दोस्तों ये तस्वीरें याद होंगी आपको। आपको याद होगा इस वीडियो को किस तरह से वायरल किया गया था। गुजरात के एक पर्यटक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद नाम ऋषि भट्ट है। ऋषि भट्ट ने यह वीडियो दुनिया के सामने पेश किया और जब यह पेश किया तो उस वक्त पहलगाम की वो तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग धराशायी हो रहे थे। इस वीडियो में एक जिप लाइन ऑपरेटर दिखाई देते हैं, नाम है मुजम्मिल। याद होगा आपको यह वीडियो किस तरह से वायरल किया गया था। और जिप लाइन पर ऋषि भट्ट उस वक्त सवारी कर रहे थे और फिर क्या होता है वो आपने भी देखा होगा, पूरे देश और पूरे मुल्क ने देखा था। मगर सवारी लेने से पहले गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है, गोलीबारी की, और मुजम्मिल कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। याद आया ना दोस्तों आपको। और इसी वीडियो के आधार पर जब देश की होनहार मीडिया ने, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, यह साबित कर दिया, यह जतलाने की बतलाने की कोशिश की गई कि देखिए यह एक साजिश है, कश्मीरी किस तरह से आतंकवादियों के साथ हैं, यह साबित करने की कोशिश हुई। बस इतनी सी बात थी कि मुजम्मिल ने अल्लाहू अकबर कहा था। जैसे ही वो एक राइड होती है, उस राइड की शुरुआत से पहले, इन तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे। मगर इस वीडियो की सच्चाई अब सामने आ गई है दोस्तों। आप इस सच्चाई को जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या यह शख्स जिसे संदिग्ध माना जा रहा था वो शख्स संदिग्ध नहीं है। इस वीडियो को मैं कुछ देर बाद आपको फिर से पूरा दिखाऊंगा। मगर यह बात क्यों आ रही है? क्योंकि एनआईए की ओर से जो रिपोर्ट आई है जिसमें इस वीडियो की सच्चाई और अल्लाहू अकबर की बात कही गई थी और बार बार यह जतलाने की कोशिश की गई थी कि देखिए यह प्रमाण है, यह सबूत है, यह प्रूफ है कि किस तरह से मुजम्मिल इस आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। किस तरह से आम कश्मीरी को आतंकी हमले से जोड़ा जा रहा था। जिस वक्त पहलगाम में अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, उसकी सच्चाई अब आपकी स्क्रीन पर होगी दोस्तों। और यह सच्चाई और यह प्रमाण कहा जा रहा है उन नफरती चिंटुओं के लिए जो इस घटना में भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एनआईए हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक। एनआईए ने जो कुछ कहा, अब वो आपकी स्क्रीन पर, उसे आपको ध्यान से सुनना और देखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इंडिया टुडे को जो एनआईए ने बताया वो आपकी स्क्रीन पर है। एनआईए क्या कह रहा है सुनिए। यह बयान वैसे अंग्रेजी में है, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं और उसका हिंदी अनुवाद अब मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनआईए के सूत्र कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर कहना बहुत स्वाभाविक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्लाहू अकबर कहना बहुत स्वाभाविक है जब भी ऐसी कोई बात हो जाती है जैसे कि हिंदू हेराम कहते हैं। मुजम्मिल जो कि एक जिप लाइन ऑपरेटर था, वो भी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। तो समझे आप, एनआईए जो कि सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो बता रही है यह सब कुछ स्वाभाविक था। यह शख्स जिसे आतंकी का साथी बताया जा रहा था, दरअसल वो मुजम्मिल, उस हैवानियत से उसका कोई लेना देना नहीं था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों। आपके और हमारे जीवन में खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, कोई भी हादसा होता है या कुछ बड़ा होता है, अच्छा बुरा, या कोई मुश्किल वक्त भी आता है, तो हम क्या करते हैं? अगर हम आस्तिक और नास्तिक होने की मैं बात करूं, आस्तिक हैं तो क्या करते हैं? जिसकी भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, वाहिगुरु में, जीसस में आस्था होती है, अलग अलग धर्म के सब लोग हैं आप और हम, वो क्या करते हैं? मैं हिंदू होऊंगा तो मैं कहूंगा हे राम, ओम भोले,
और अगर मैं सिख हूं, पंजाबी हूं, तो मैं क्या कहूंगा? वाहेगुरु जी। दोस्तों, मुजम्मिल मुस्लिम है, जिप लाइन ऑपरेटर था, और उस वक्त उसने अल्लाह को याद किया, अल्लाहू अकबर। शायद उस वक्त अल्लाह को ही याद कर रहा था। यह भी हो सकता है कि मुजम्मिल ने भी इसी तरह से गोलियों की धमाके की आवाज़ सुनी हो, और हो सकता है कि सुनी हो, क्योंकि वो गोलियों के साए में रहा होगा कि कश्मीर में रहा है तो, और वो जानता होगा कि गोलियां कहीं चली हैं, और एक कश्मीरी युवक होने के नाते उन गोलियों के साए में अगर वो रहा है तो इसलिए उसके मुंह से अल्लाहू अकबर निकल गया हो। मगर हुआ क्या? जांच हुई तो फिर जांच के बाद तस्वीर सामने आ गई। हर बात को सिर्फ हिंदू मुसलमान की निगाहों से देखने वालों के लिए यह खबर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है, हम मजबूर हैं कि हमारे देश की होनहार मीडिया जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातों को परोसती है। हर बात को, हर नारे को, और ख़ास तौर पर उस नारे को क्रिमिनलाइज कर देती है, अपराध से जोड़ देती है, उसका अपराधीकरण कर देती है। और इसी बात का ये जीता जागता सबूत है जो अब आपके सामने है। मुजम्मिल का वो वीडियो जो हर चैनल पर चला, जिसमें ये तक दावे किए गए कि वो आतंकियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहा था, ये दावे थे, तो क्या फिर ये सवाल नहीं उठता कि उस वीडियो के जरिए कश्मीरियों को बदनाम क्यों किया गया? करीब 50 सेकंड का दोस्तों शायद ये वीडियो है, 50 सेकंड के आसपास का है, जो पूरे देश और दुनिया ने देखा। ये वीडियो अब मैं आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहूंगा। ये बहुत खौफनाक और डरावना है, और इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा कि कैसे गोलीबारी शुरू हो जाती है और ज़मीन पर कुछ लोग बिछ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, और उसी वक्त ठीक ये राइड शुरू होती है, और तब उस वक्त मुजम्मिल पीछे से अल्लाहू अकबर कहता है। तो सवाल ये कि अब किस प्रोपोगंडा के तहत इसे चलाया गया? किसका ये प्रोपोगंडा? और ये प्रोपोगंडा अगर था तो फिर ये धराशायी हो गया, और गाज किस पर गिर रही है? जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं उन पर नहीं। याद कीजिए दोस्तों, एक 4 PM नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क, वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया फिलहाल कोई नहीं जानता। कहा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी उस पर कंटेंट था। नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हैं, FIR दर्ज हुई। डॉक्टर मेडसा जो हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन पर भी FIR दर्ज हुई है। मगर जो झूठ फैला रहे हैं, मैं ये इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो लोग इस तरह का प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो झूठ चला रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन हो रहा है उन लोगों पर जो सवाल उठा रहे हैं। मगर अब सवाल ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि NIA ने और NIA के सूत्रों ने इंडिया टुडे को जो जानकारी दी है, उसका लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा। वो कह रहे हैं कि ये सामान्य नारा है, जैसे कि हम हे राम बोलते हैं, ठीक वैसा ही नारा है। और मैं फिर बता दूं कि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये NIA के शब्द हैं। अगर आप ये कहें कि तो NIA की ही रिपोर्ट का मैंने हवाला देकर आपको बताया कि वो जो नैरेटिव प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था वो झूठ था। लेकिन एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा दोस्तों कि किस तरह से नफरत की राजनीति इस वक्त चल रही है, और मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि इस नफरत की राजनीति का ना तो शिकार बनिए और ना किसी को बनाइए। अब एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पूरी IT सेल जुटी हुई है, जो कल तक ये कह रहे थे कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। यही था ना बीजेपी के छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल पर। अब किस तरह से राहुल गांधी को यह साबित करने में जुटे हैं कि आतंकियों का हाथ इंडिया गठबंधन के साथ। अब मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। यूपी अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, तब उससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे। पोस्टर में क्या लिखा था अब आपके सामने है, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ, आतंक का साथी राहुल गांधी। राहुल गांधी के यूपी के दौरे से पहले
इस तरह के नफरती पोस्टर लगाए गए। अब दोस्तों फिर मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगे होते या कांग्रेस के किसी नेता ने लगाए होते तो आप जानते हैं ना क्या होता। अगर बीजेपी को लेकर कोई एक पोस्टर भी लग जाता तो फिर क्या होता। आपको याद है ना, कांग्रेस ने एक तस्वीर पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया से, गायब वाली वो तस्वीर याद होगी आपको। और अगर आप उस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि उसमें किसी का चेहरा नहीं है। तस्वीर में उसमें चेहरा ही गायब नहीं है, हाथ भी गायब है, ध्यान से देखिएगा, और पैर भी गायब है। और बीजेपी के अंदर एक खासियत है, बहुत गजब का टैलेंट है, क्योंकि वो हर चीज को नफरत और हर चीज को सर तन से जुदा से जोड़ देते हैं। और इसी जो कांग्रेस ने शायद जो आइडिया लिया है वो एक फिल्म थी राम गोपाल यादव की, माफ करिए राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, और उस फिल्म में इसी तरह का एक पोस्टर था। और कांग्रेस ने उसी पोस्टर को कुछ उसी आइडिया से, जिस पर कोई चेहरा ही नहीं था, उसी से इंस्पायर्ड होकर जब वो पोस्ट किया तो बीजेपी आग बबूला हो गई, जिसमें हाथ भी गायब है, चेहरा ही गायब नहीं है, हाथ भी गायब है और पैर भी गायब है, बिल्कुल उसी पोस्टर की तरह, फिल्म के पोस्टर की तरह। तो फिर अगर कांग्रेस के पोस्टर का मतलब सर तन से जुदा होता है तो सिर्फ चेहरा गायब होता है, ना कि सिर गायब होता है। हाथ भी गायब नहीं होता और पैर भी गायब नहीं होता। यहां पर तो हाथ भी गायब, पैर भी गायब, सर भी गायब। मगर खैर, ये अपने प्रोपोगंडे हैं, एजेंडे हैं जो देश में चलाए जा रहे हैं। मगर इस वक्त जो नैरेटिव की राजनीति हो रही है, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, और उस बीच में मैं अपने देश में जो इस वक्त माहौल है, मैं अपने देशवासियों को सलाम भी करना चाहूंगा, जो इस मुश्किल वक्त में, और ये होना भी चाहिए था कि जब पूरा मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम अपने देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों, हर फैसले के साथ खड़े हों। मगर क्या दोस्तों, ये सवाल नहीं बनता जब देश के प्रधानमंत्री से विपक्ष गुजारिश कर रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाएं, विशेष सत्र, तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री आरएसएस मुखिया मोहन भागवत से सरकारी आवास पर, अपने सरकारी आवास पर मुलाकात करते हैं, जिसकी खबरें छपती हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने की गुजारिश होती है, तब उस मीटिंग से देश के प्रधानमंत्री नदारत होते हैं। वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, नीतीश के साथ फोटोएं वायरल होती हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं। लेकिन जब विपक्ष ये कहता है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, जैसे जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने एक नजीर पेश की पूरी दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर की सरकार ने विशेष सत्र को बुलाया, और वहां से अब्दुल्ला सरकार ने ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खुलकर कश्मीरियत का, कश्मीरी का होने का फर्ज अदा किया, यह कहते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, यह कहते हुए कि जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की वो हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। तो जो काम जम्मू कश्मीर की सरकार कर सकती है, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, तो जब मेरा देश का विपक्ष, सत्ता पक्ष मिलकर यह काम कर सकता है, पूरी दुनिया में संदेश दे सकता है, तब उस वक्त विशेष सत्र क्यों नहीं। ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, इस सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।